जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये वाक़यात सिर्फ़ वाक़यात नहीं होते, बल्कि जो इंसान का माइंडसेट होता है या पूरी कौम का माइंडसेट होता है या पूरे ग्रुप का, पूरे फ़िरके का या पूरी जो नेशन होती है उसका जो माइंडसेट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको बताता है। कल आपने इंडिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तालिबान के बहुत बड़े पुराने लीडर हैं। और एक वक्त था कि इंडिया इनको नापसंद करता था, बल्कि अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ, जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आ रहे थे, तो इंडिया ने बहुत रेज़िस्ट किया था। बल्कि उस वक्त ना सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त मुज़ाहरे हुए थे इंडिया के अंदर, बल्कि कुछ लोगों ने जब तालिबान की हमायत का ऐलान किया था, तो उनके घरों के ऊपर हमले हो गए थे और गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। यही मोदी साहब थे उस वक्त। और उस वक्त तालिबान को इतना नापसंद किया जाता था, बल्कि आज भी इंडिया के अंदर अगर आप जाएँ और आप स्कार्फ ले लें, हिजाब ले लें, कोई खातून या किसी ने दाढ़ी रखी हो और साथ उसने जो नमाज़ी टोपी होती है वो सर के ऊपर रखी हो, तो लोग उसे या वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, वो इसे तालिबान कहती है। तो तालिबान इतना बुरा है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर एक वक्त आया और ऐसा दिलचस्प वक्त आया कि अमीर खान मुत्तकी को बुलाया गया। और ये पहला मुल्क है जिसके अंदर बाकायदा सफारती लिहाज से अमीर मुत्तकी को दावत दी गई। इससे पहले जहां पे भी वो गए, वो सफारती लिहाज से नहीं गए, किसी न किसी एग्रीमेंट की वजह से या कहीं ना कहीं मजबूरी के आलम में उनको बुलाया गया, जैसे कि चाइना बुलाया गया था। तो वहां पे वो कुछ सफारती उनका दौरा नहीं था, वहां पे एक मजबूरी का दौरा था। और ये इंडिया पहला मुल्क है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को सफारती तौर पे बाकायदा दावत दी। उनके वजीर खारजा वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया, फिर उनकी मुलाकातें करवाई गई और उन मुलाकातों के बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो मैं आपको वाकया बताना चाहता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर खान मुत्तकी ने इंडियन गवर्नमेंट से एक अजीबोगरीब सी फरमाइश कर दी। एक ऐसी फरमाइश की जिसने इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया और वो खासी देर तक परेशान फिरते रहे कि अब इस फरमाइश का हम करेंगे क्या, क्योंकि ये हमसे एक अजीब सा तकाजा कर लिया है। और जब से इंडिया बना है, किसी शख्स ने आज तक इंडिया से ये तकाजा नहीं किया जो अमीर खान मुत्तकी ने इंडियन गवर्नमेंट से कर दिया। अब बड़ा सरप्राइज था और उसके बाद सब लोग परेशान थे, हैरान थे कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए। अगर मेहमान का दिल रखने के लिए हम ये काम कर लेते हैं जिसकी वो फरमाइश कर रहे हैं, तो हम कल को अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? और अगर हम ये नहीं करते तो फिर मेहमान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, जिसका ज़ाहिर है इंडिया को नुकसान होगा, इंडिया को बहुत सफारती नुकसान होगा। क्योंकि अमीर खान मुत्तकी को इसलिए कैमरों के सामने बिठाया गया था कि वो पाकिस्तान की बैशिंग कर सकें इंडिया के अंदर बैठ के और इंडियन को पैगाम दे सकें कि जनाब हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जा सके कि हम इंडिया के साथ बैठ गए, आपके दुश्मन के साथ अब हम दोनों मिल के आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक अजीब सी सूरत होगी वहां पे। लेकिन बिल आखिर ज़ाहिर है उस वक्त तालिबान बड़े अजीज हैं इंडिया को, तो इंडिया ने अपनी आवाम को फरामोश करके, अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स को फरामोश करके, और वो जो चमकता हुआ इंडिया है ना, जो बहुत ज्यादा जिसको जिसके बारे में कहते हैं कि राइजिंग इंडिया है और चमकता इंडिया यानी शाइनिंग इंडिया है, उसको कत्ल करके, उसको दफन करके उन्होंने जो मेहमान था उसकी फरमाइश पे अमल दरामद कर दिया। उसकी फरमाइश मान ले। अब सवाल यह है कि फरमाइश क्या है? आपके ज़हन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होंगे कि किस किस्म की फरमाइश जो है वो तालिबान की तरफ से की जा सकती है। तो वो फरमाइश ये थी कि मैं सिर्फ इस शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि जितने जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मर्द होंगे, वहां पे कोई खातून नहीं होंगे। तो अमीर खान मुत्तकी पहले वजीर खारजा हैं इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर आए और उसने ये फरमाइश की कि मैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मर्द बैठे होंगे, कोई खातून उस हाल में नहीं होगी, और अगर कोई जर्नलिस्ट खातून मुझे नजर आई तो मैं बात नहीं करूंगा। अब देखें, अजीब सी एम्बैरेसमेंट है कि इंडिया राइजिंग इंडिया है, शाइनिंग इंडिया है, वहां पे औरत और मर्द दोनों के हकूक बराबर समझे जाते हैं और वहां पे कहा जाता है कि खवातीन बड़ी प्रोटेक्टेड हैं। और हमेशा ये क्लेम किया जाता है कि इंडिया देखें किस टाइप का मुल्क था कि उसने दुनिया में पहली खातून प्राइम मिनिस्टर जो थी उसको बाकायदा मुंतखब किया और उसे गवर्नमेंट थी को वो पहली नहीं थी। लेकिन इंडियन हमेशा ये क्लेम करते हैं कि इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर है, जबकि उससे पहले गोल्डा मायर भी हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन इंडिया क्लेम करता है। चलें इस तरह कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में वो पहली खातून थी जो प्रॉपर वजीर आजम बनी थी, हम ये कह सकते हैं। चले, या एशिया की पहली खातून थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। गो इसके अंदर भी कई डाउट्स हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं एशिया के अंदर जिन्होंने ये तजर्बा किया था, लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी जो थी किससे बड़ी जो एशियन मुल्क की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंडिया हमेशा ये क्लेम करता है कि हमें देखें जी हम किस कदर जमहूरी तौर पर बड़े मजबूत हैं कि हमने इंदिरा गांधी को 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बल्कि 3 मरतबा बना दिया, और बल्कि हम चौथी मरतबा भी उनको बनाना चाहते थे अगर वो कत्ल ना हो जाते। तो इंडिया क्लेम करता है और उसके अंदर एक मुल्क जिसको कभी वो हेट करते थे और एक ग्रुप जिसको वो हमेशा बुरा समझते थे, और जो आज भी इंडिया के अंदर गाली समझा जाता है कि आपने सर पे टोपी रख ली, दाढ़ी रख ली तो आपको तालिबान कहा जाएगा, या खातून ने हिजाब ले लिया तो उसको तालिबान कहा जाएगा। तो उसकी फरमाइश पे उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी खातून नहीं आने दी।
और इस पे इंडिया के अंदर बड़ी डिबेट चल रही है कि किस किस्म का जमहूरी मुल्क है कि जो इतना अंडर प्रेशर है और उन लोगों के अंडर प्रेशर है जिनसे हम नफरत करते हैं और जिन्होंने हमेशा इंडिया को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि एक वक्त था कि इंडिया से बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आके, अफगानिस्तान से, मानना चाहता हूं कि एक वक्त था कि अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आके इंडिया में बड़ी तबाही फैलाते थे और उनको तालिबान कहा जाता था। बल्कि जब पाकिस्तान और इंडिया बने थे तो उस वक्त जब फौरी तौर पे इंडिया के अंदर जो पहली जंग हुई थी 1948 में, कश्मीर की जंग, तो उस कश्मीर की जंग में पश्तून पहुंचे थे वहां पे, ट्राइबल इलाके जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा भी हैं या अफगानिस्तान का हमसाया भी हैं, और वो लोग जो ज़ाहिर है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए ट्राइबल सोसाइटीज है, वो ट्राइबल लोग जो थे वो कश्मीर के जरिए इंडिया गए थे और उन्होंने बड़ी तबाही फैलाई थी। तो पठानों से आज भी इंडिया के अंदर नफरत की जाती है क्योंकि ये समझा जाता है कि आके इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। और उससे पहले जो इंडिया की पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर अफगानिस्तान से जितने भी लोग आए, जिसमें महमूद गजनवी हो, शहाबुद्दीन गोरी हो, या फिर उसके अंदर आप अब्दाली हो, किसी बहुत सारे लोग हैं। ये वो सारे लोग थे जो अफगानिस्तान से आए थे, पंजाब को क्रॉस किया था और आके इंडिया की दिल्ली की ईंट से ईंट बजाई थी। तो नफरत की जाती इन सब लोगों के साथ। लेकिन कल इनकी फरमाइश के ऊपर किसी खातून जर्नलिस्ट को वहां हाल में दाखिल नहीं होने दिया, तो मजबूरी देखी इंडिया की। और उसके बाद जो वहां पे इनके ऊपर तोय लानत हो रही है, पंजाबी का लफ्ज है तोय लानत हो रही है, वो आप देख के हैरान ही रह जाते हैं कि वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है गवर्नमेंट के पे ऊपर कि आप कौन लोग हैं और किन लोगों को आप उठा के ले आए थे कि जो खवातीन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बर्दाश्त नहीं करते, और आपने उनको सर का ताज बना लिया और आप वहां पे अपनी एम्बेसी खोलना चाहते हैं और वहां खोल के आप समझते हैं कि आपने बड़ा कमाल कर दिया। इसको कहते हैं दुश्मनी। पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया इस हद तक आगे चला गया है और तालिबान भी इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो इंडिया के साथ जाके बैठ के, उस इंडिया के साथ बैठ के हैं जिनके साथ ये नफरत करते थे, जिनको ये काफिर कहते हैं आज भी। यानी किसी भी शख्स को इन्होंने बुरा भला कहना हो तो उसको मैं थोड़ा सा बुरा लफ्ज़ से मैं नहीं कहना चाहता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हम उनको अपने दिल का आप ये समझें बैरूनी वॉल समझते हैं, दिल की दीवार समझते हैं जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं। तो आज भी अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे को बुरा कहना हो तो हिंदू काफिर कहा जाता है। ये है अफगानिस्तान के अंदर जाके आप देखें, तालिबान ये कहते हैं। लेकिन मजबूरी देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इंडिया के साथ बैठ गए और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की नफरत में, ये मोहब्बत जो होता है ना इन्वर्टेड कम है, तालिबान के साथ जाके बैठ गए। इसे आप अंदाजा लगाएं कि किस किस्म का ये गठजोड़ बना है। और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि आप इन तालिबान के साथ बैठे, इनके साथ मुज़ाकरात करें। भाई किसके साथ मुज़ाकरात करें? जो जयशंकर के साथ बैठा हुआ है, जो इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, तो आप उसके साथ बैठना चाहते हैं? और अगर वो इतना ही सका है आपका तो फिर जाएं, जाके बैठ लें उनके पास, चले जाएं अफगानिस्तान, जाएं फिर काबुल के अंदर बना लें और उनके साथ फिर दस्तरखान पे बैठें, दस्तरखान शेयर करें, फिर देखें क्या होता है आपके साथ। इससे पहले जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ हुआ वहां पे काबुल के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो जाएं फिर जाके देख लें आप कि क्या होता है वहां पे। अजमल खटक साहब से, वो तो ज़ाहिर नहीं है दुनिया में, उससे पूछ लेते कि उनके साथ क्या हुआ था वहां पे। या असफंदियार वली जो हैं उनसे पूछ लें आप कि क्या होता है अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ या फिर खैबर पख्तून के लोगों के साथ। बहरहाल ये एक छोटी सी खबर थी, छोटी सी चीज़ थी जो आपके सामने मैंने रखनी थी। आज के विलाग की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया है। ये हमला कल रात हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने लोग इसके अंदर गए हैं और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब ये हमला हो रहा था, ये हम आपको आज के विलाग में बताएंगे। गंडापुर साहब का इस्तीफा गवर्नर साहब को मिल गया है। इस्तीफा जो है कब दिया गया और किस तरह दिया गया, ये भी हम आपको आज के विलाग में बताएंगे। पाकिस्तान के 50 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया था। ये कहां पे अगवा हुए, क्या हुआ इनके साथ, ये भी आपको इस विलाग में बताएंगे। तहरीक लब्बैक की जो ताज़ा सूरत है वो भी आपके सामने रखेंगे। ट्रंप को भी नोबेल प्राइज मिल गया जनाब, कैसे मिला बताते हैं आपको। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला क्यों नहीं बन पाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और गजा की पहली पुरअमन रात थी 2 साल के वक्फे के बाद, गजा के लोगों ने ये रात कैसे गुजारी, ये भी आपको बताएंगे। और अमीर मुत्तकी ने जो इंडिया के अंदर अजीबोगरीब सी फरमाइश की थी, उसके बाद अब इंडिया के अंदर उनकी क्या सूरत है, ये भी आपको थोड़ा सा मजीद आगे चल के बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके वो हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल इनाम था उनको तो नहीं मिल सका और उसकी जगह वेनेजुएला की एक खातून है, सियासी वर्कर हैं जिनका नाम मारिया मचाडो है, उनको ये नोबेल इनाम मिल गया था। अब मारिया मचाडो का बड़ा दिल देखें कि उसने एक ट्वीट कर दी और उसमें से कहा कि मैं अपना ये जो नोबेल इनाम है ये वेनेजुएला के अवाम और डोनाल्ड ट्रंप के नाम करती हूँ, ये मैं उनको पेश करती हूँ कि वो रिसीव कर लें। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक प्रेस टॉक भी आई और उसमें उन्होंने बताया कि मुझे मचाडो का फोन आया था, उसने कहा जी ये नोबेल इनाम आपका है और आप रखें, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और माजर कर ली कि नहीं आप ही का है, आप वसूल करें। और साथ ही उन्होंने मचाडो की बहुत तारीफ की और वेनेजुएला के अवाम की भी और वेनेजुएला के सियासतदानों की भी बहुत ज्यादा तारीफ की